नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, आप लोग अपने हाथ के अंदर देखते होंगे कि हमारे हाथ के अंदर सौभाग्यशाली चिन्ह या लकी चिन्ह है या नहीं है। अगर हाथ की प्राथमिकता को देखें तो शुभ चिन्हों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हाथ के अंदर शुभ चिन्हों का बनना, शुभ रेखाओं का बनना अपने आप में हाथ की उत्तम गति को बताता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान को बताता है, उसके जीवन की तरक्की को बताता है। तो इसी विषय पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कोई भी ऐसे 14 चिन्ह जिनके कारण आपके जीवन के अंदर उन्नति प्रगति आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे ही पहले हम बात करेंगे आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर बृहस्पति पर्वत के नीचे से अंगुष्ठ के ऊपर से चल करके और केतु पर्वत में समाप्त होने वाली रेखा को हम कहते हैं आयु रेखा। किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर आयु रेखा का बहुत ज़्यादा महत्व है कि वह आयु रेखा अगर उसको पूर्ण मिलती है तो निश्चित बात है कि उसके जीवन के अंदर यदि वो कटी फटी नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छी तरीके से सामान्य तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। और ये आयु रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर अंत में जाकर के दो मुखी रूप में हो जाती है तो यह अपने आप में अपनी उत्तमता को बढ़ा देती है। यानी इसके जीवन का अंत अच्छा, इसके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति और केतु पर्वत की शाखा से मिलने के दो मुखी का संबंध यानी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति। तो कुल मिलाकर आयु रेखा की उत्तमता के लिए उसका दो मुखी होना बहुत सर्वोत्तम अच्छा उन्नत कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं, बहुत से हाथों के अंदर देखते हैं कि दो मुखी रेखा का भी बहुत ज़्यादा महत्व हाथ के अंदर पाया जाता है। आपके हाथ के अंदर दो मुखी रेखा यहाँ से निकले तो उसको आपको किस प्रकार से आपको समझना चाहिए। यदि ये आपकी वो दो मुखी रेखा इस प्रकार से जाती है और जाकर के यदि ये यहाँ पर दो कोणों के अंदर विभाजित हो जाती है यानी दो मुखी हो जाती है तो यह इस बात को प्रमाणित करती है कि व्यक्ति के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं भैया, यहाँ पर प्रतिभा की बात कर रहा हूं। व्यक्ति के पास में प्रतिभा पूरी है, अब उस प्रतिभा का इस्तेमाल उसको भाग्य रेखा को भी देखना पड़ेगा, पर्वतों को भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस निर्णय पर पहुंचेगा कि उसकी प्रतिभा की क्षमता का हो। कभी कभी दोगुनी प्रतिभा के कारण व्यक्ति भ्रमित भी होते जाते हैं। उसके लिए हमको बुध पर्वत, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट और चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी दिखना चाहिए। तो ये बहुत उन्नत प्रकार है यहाँ पर इसका दो मुखी रूप में होना। एक और यहाँ पर बात करता हूँ मैं यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। यदि आप बात करते हैं हृदय रेखा की तो हृदय रेखा का स्वरूप भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि वह दो मुखी होता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ से हृदय रेखा निकलती है बुध पर्वत के नीचे से और द्वितीय मंगल के ऊपर से, और वह हृदय रेखा इस प्रकार से निकलती हुई और संबंध बना देती है बृहस्पति पर्वत के साथ में। यानी व्यक्ति के पास हृदय रेखा है, कहीं भी कटी फटी नहीं है, कहीं पर भी इसमें कोई दीप नहीं बन रहा, कोई काला चिन्ह नहीं है, बिल्कुल सुंदर सटीक तरीके से जा रही है। तो ये मन की इच्छाओं को बताती है, हृदय की गति को बताती है, हृदय से संबंधित रोगों को बताती है, परिवार से संबंध अच्छों को बताती है। और इन्हीं चिन्हों के अंदर यह रेखा यदि दो मुखी होती है तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल हो जाती है। यानी इसको यदि कहूँ तो ये बृहस्पति रेखा यदि अंत में हो जाए और यहाँ शुरू में भी हो जाती है तो व्यक्ति का विवाह लव मैरिज के रूप में हो सकता है। इसके मन के अंदर इसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं बहुत शुद्ध होती हैं, इसका चरित्र बहुत अच्छा होता है। यह हृदय के अंदर बहुत सुंदर पवित्रता के साथ ईश्वर के प्रति भक्ति, अन्य चीज़ों पर बहुत अच्छा रहता है, परिवार को साथ जोड़ करके चलता है। तो यहाँ दो मुखी हृदय रेखा का
ये मैंने आपको दिखलाया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर शनि पर्वत के बारे में। भाई शनि पर्वत की अगर बात हो रही है तो मुझे इसके साथ में भाग्य रेखा को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है शनि पर्वत के साथ। जब तक भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी निकल सकती है, आपकी शुक्र पर्वत से निकल सकती है, मंगल से, आपकी आयु रेखा से, आपके केतु पर्वत से या चंद्र पर्वत से, पहुंचे निकले कहीं से, और वह भाग्य रेखा जब जाकर के और शनि पर्वत के साथ संबंध बनाती है, तब उस रेखा को हम, जब तक ये शनि पर्वत पर नहीं पहुंचेगी तब तक ये रेखा भाग्य रेखा नहीं है। ये तब तक कर्म रेखा है। शनि पर्वत से जाए, इसका हो जाए संबंध, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। यानी इसके पास में एक ही जॉब के अंतर्गत यदि छोटी छोटी रेखाएं कटने वाली आ रही, उनका फल अलग होता है, उसके लिए अलग प्रवृत्ति को अपनाना पड़ता है। यहाँ पर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट शनि पर्वत के साथ बहुत अनुकूल होता है। जीवन में धन प्राप्ति के लिए, अच्छी आस्था के लिए, शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए, तो ये बहुत यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भाग्य रेखा का है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर, और वह पर्वत है आपका यहाँ पर गुरु का पर्वत। गुरु पर्वत, यहाँ बृहस्पति पर्वत को हम कहते हैं। बृहस्पति पर्वत की स्थितियों में कभी भी नेगेटिव रेखा नहीं आनी चाहिए, आड़ी रेखा नहीं आनी चाहिए, काला तिल कभी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दूषितता नहीं आनी चाहिए। यानी बृहस्पति पर्वत के अंदर यदि खड़ी रेखा है आपके पास, यदि आपके पास यहाँ पर एक्स का चिन्ह है, यदि यहाँ पर ये इस प्रकार से निकलती हुई शाखा का संबंध हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि व्यक्ति का बृहस्पति उन्नत स्थिति में बहुत ज़्यादा फूला हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना हो। तो सम स्थिति के अंदर बृहस्पति हो, एक्स के चिन्ह हो, चतुर्भुज बना हुआ हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, त्रिभुज बना हुआ हो, एक्स का चिन्ह हो, नक्षत्र का चिन्ह हो, बहुत बच्चा, बहुत बली कहलाता है ऐसा गुरु पर्वत। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर, और वह है आपका बुध पर्वत। बुध पर्वत की स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा से ऊपर यहाँ पर होता है बुध पर्वत। बुध पर्वत की स्थितियों के अंदर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए यह पर्वत। यानी इस पर्वत के अंदर बहुत बड़ी अगर बात करता हूँ तो इस पर्वत के अंदर कभी भी खालीपन नहीं होना चाहिए। यदि इस पर्वत तक कोई शाखा पहुँच जाए और वह मान लिया यहाँ आपके पर्वत से या हृदय रेखा से निकल करके या आयु रेखा से निकल करके या भाग्य रेखा से निकल करके कोई शाखा यदि पहुँचती है, तो बस इस व्यक्ति को तो जीवन में दोबारा मुड़ के देखना नहीं है। एक ही काम में, एक ही रोजगार में दुनिया भर की संपत्तियों को अर्जित करता है, बहुत मधुर बोलता है, बहुत मीठा होता है, लोगों के प्रति अपनी भाषा शैली के उपयोग से उनको प्रभावित करता है। इस पर्वत के अंदर यदि ये रेखा ना भी पहुंचे और बुध पर्वत पर यदि सिर्फ और सिर्फ खड़ी रेखाएं आपके पास है, तो यह भी आपके लिए बहुत सुंदर होती है। धन की धनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये बुध पर्वत की स्थिति है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये यहाँ पर बात करूँगा मैं उंगलियों पर खड़ी रेखा के बारे में। उंगलियाँ, यहाँ उंगलियाँ पर आपने देखे होंगे कि इन पर आड़े चिन्ह भी आ जाते हैं, इन पर आड़ी रेखाएं भी आती हैं, माइनस रेखा आती हैं, परंतु इन पर्वतों के ऊपर खड़ी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं यदि होंगी तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये इस बात का प्रमाणिक चिन्ह होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की जीवन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये पर्व की उंगलियां आपके जीवन के अंदर जहां संतान, पत्नी सहयोग, धन का कारक और संतान की प्राप्ति या सम्मान और बहुत सारे पर्व का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद अच्छी नौकरी, उन्नति, इन पर्वतों पर कभी भी माइनस रेखा या इनका विभाजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक अपने आप में बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतीक है यदि ये खड़ी रेखाएं आपके पास मौजूद हैं तब। सूर्य रेखा की बात करते हैं। सूर्य रेखा
और सूर्य पर्वत के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई सूर्य रेखा खड़ी है, उसके यहाँ पर या कोई ट्रायंगल है, साइड में कोई सपोर्टिंग शाखा भी है, इस प्रकार से यहाँ से कोई आड़ी रेखा भी प्रतीत होती है। परंतु सूर्य रेखा का खड़ा होना और किसी भी रेखा से ना काटना, ये अच्छी नौकरी या अच्छे व्यापार का प्रतीक होती है। इसके अंदर हम व्यापारिक रेखाओं को देख करके, सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट देख करके, बृहस्पति की स्थिति को देख करके हम तय करते हैं कि ये व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी से इसको प्राप्त होगा लाभ। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी सूर्य पर्वत की शाखा नीचे भी जाकर के और यहाँ भाग्य से, या कुल मिलाकर के कहें तो आपके जीवन के अंदर यहाँ शुक्र पर्वत से भी निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये इसका यहाँ पर एक प्रकार का प्रकार बहुत ही अच्छा आपके जीवन के अंदर यश, सम्मान, उन्नति और साथ ही साथ संतान सुख आदि में प्राप्ति कराता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम मनी ट्रायंगल के बारे में। अधिकांश से देखने में आता है कि यहाँ आपकी भाग्य रेखा निकलती है तो वही एक शाखा आकर के यहाँ पर एक्स का चिन्ह बनाती है। ये एक्स का चिन्ह अगर पीछे से निकल करके आ रहा है तो आपके जीवन के अंदर उन्नति प्रगति नहीं दिखा, क्योंकि स्वतंत्र एक्स यहाँ बनना चाहिए। उसमें सिर्फ भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट तो सही है, भाग्य रेखा काट रही है, जा रही है, लेकिन ये शाखा जो आपको बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच में नजर आती है, ये काट करके पीछे से नहीं आनी चाहिए और आगे को नहीं जानी चाहिए। तभी इस एक्स का आपके जीवन के अंदर फल प्राप्त होगा। तो ये एक्स का चिन्ह जब आपको देगा अच्छी उन्नति, धन, संपत्ति, इसका जो भी फल मिलना है यह जब मिलेगा जब ये पीछे से शाखा ना आ रही हो या आगे कोई यहाँ पर नहीं जा रही हो। तो अब बात करते हैं इसके बाद हम यहाँ पर एम साइन के बारे में। एम साइन बहुत बार देखने में आता है कि किसी को ये महसूस होता है कि मेरे हाथ के अंदर एम साइन हो रहा है, उसमें बुद्धि रेखा, भाई ये रेखा तो चली गई, आपकी बुद्धि रेखा भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कर रही है और साथ ही साथ इसमें से भी कोई शाखा निकल करके और यहाँ पर इस प्रकार से यदि जाए और ये जाकर के यहाँ मिल जाए तो ये भी एक एम का चिन्ह अपने आप में जाकर के यहाँ से ये चली, इधर गई और फिर ये रेखा आई, तो ये भी एक अपने आप में एम का चिन्ह यदि हाथ के अंदर बनता है तो इसकी सीधी भाषा ये समझनी चाहिए, ये एम का चिन्ह आज के देश काल पात्र में आ गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास बुद्धि रेखा भी है, बुद्धि रेखा में हृदय रेखा को साथ लेकर चलने की स्थिति भी है और आयु रेखा को भी साथ में लेकर के चलती है। तो ये अपने आप में इसलिए यहाँ पर एम का चिन्ह बहुत ही सर्वोत्तम कहलाता है। आइए अब बात करते हैं इसके बाद में, और वह है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ ये एक्स का चिन्ह भी बता दिया है और मनी ट्रायंगल की बात आती है। मनी ट्रायंगल की अगर बात आती है तो आप देखते हैं कि ये यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जाती है, यहाँ आपकी बुद्धि रेखा का इन्वॉल्वमेंट बनता है और इसी के बीच में यहाँ पर ये शाखा जब जा कर के और इस प्रकार का बड़ा मनी ट्रायंगल बनाती है तो ये अपने आप में इस बात को घोषित करता है कि आपके पास जीवन में धन संपन्नता अच्छी प्रकार से रहेगी। एक रेखा होती है आपके पास मंगल रेखा, कवच रेखा, यहाँ पर ये मंगल रेखा आयु रेखा के पीछे आपको लगी हुई दिखाई देगी, यानी आयु रेखा के पीछे यदि आप देखेंगे तो ये मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा जितनी आपकी आयु रेखा को कवर करती है उतने जीवन की जो आने वाली विपदाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से निकाल करके आपके जीवन के अंदर सुख संपदाओं को प्रदान करती है। तो ये मैंने आपको आज यहाँ पर जो 14वां चिन्ह है इसके बारे में बता करके समाप्ति करूँगा। ये यहाँ पर फिश का चिन्ह है और फिश का चिन्ह बहुत बार देखने में आता है कि हाथ के अंदर या तो यहाँ भाग्य पर्वत पर बन जाता है या यहाँ पर सूर्य पर्वत पर बन जाता है। किसी भी प्रकार का जो छोटा चिन्ह होता है मछली का चिन्ह वह यहाँ भी बन सकता है। इस प्रकार से
यहाँ भी देखने में आता है, कई बार नीचे की तरफ भी बन जाता है। यहाँ आपको पता लगेगा कि बुद्ध पर्वत के अंदर या यहाँ पर ये इस प्रकार से स्थिति को बना देता है। ये इस तरह से कभी कभी मिलता है यहाँ पर, और वह बृहस्पति पर्वत पर भी मिलता है। तो ये यहाँ पर 14 चिन्ह मैंने आपको बताए। यदि ये चिन्ह आपके हाथ के अंदर हैं तो निश्चित रूप से इनकी कम और अधिकता के अनुपात के हिसाब से एक ही हाथ के अंदर भी ये हो सकते हैं। तो इनकी कम और अधिकता के अनुपात से ये लकी साइन होते हैं जो आपके जीवन में उन्नति प्रगति आपको प्राप्त कराते हैं। तो आगे भी आपके मैं अन्य बातों पर भी बताता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।